ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुरुवंश का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, कुरुपुत्र परीक्षित के जन्मेजय, ऋतुसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए तथा जहान के सूर्थ नामक एक पुत्र हुआ। सूर्थ की विदुर्थ का जन्म हुआ। विदुर्थ के सार्वभौम सार्वभौम के ज्योतसेन, ज्योतसेन के आराधित, आराधित के आयुतायु, आयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि तथा देवातिथि के दूसरे ऋषि का जन्म हुआ। ऋषभ से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापि, शंतनु और ब्राहिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापि बाल्यावस्था में ही वन को चला गया, अतः शांतनु ही राजा हुआ। उसके विषय में पृथ्वी तल पर ये श्लोक कहा जाता है। राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर लेते थे तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अत्युत्तम शांति लाभ करते थे, इसलिए वे शांतनु कहलाए। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा ना हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, ये राज्य तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु इसे तुम भोग रहे हो, इसलिए तुम प्रवेत्ता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई देवापि किसी प्रकार पतित न हो, तब तक ये राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों ने ऐसा कहने पर शांतनु ने मंत्री अश्मसारिस ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार देवापि की बुद्धि वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथानुसार दुख और शोक व्यक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर ब्राह्मण गण परम विनीत राजकुमार देवापि के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे। किंतु उस समय देवापि ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापि पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवर्ता नहीं रहे। उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले गए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापि के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए मेघ बरसने लगे। ब्राहिक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरिश्रवा और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गणगाजी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्राड़गत के विचित्र वीर नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्राड़ग को तो बाल्यावस्था में ही चित्राड़गद नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्र वीर का शिराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह हुआ। उनके उपभोग में अत्यंत व्यग्र रहने के कारण वे शक्ष्मा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गए। तदंतर मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्र वीर की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई हदासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न हो गया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी, दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडुवन में आखेट करते समय ऋषि के शाप संतानोपातन से असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी स्त्री कुंती, धर्मवायु और इंद्र ने क्रमश युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन पांचों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र थे। उनमें से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से धृतसेनी, अर्जुन से ऋषिकेति, नकुल से श्रुतनिक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योद्धे के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन का हिडिंबा की घटोत्कच और काशी से स्वर्ग नामक पुत्र हुआ। सहदेव से विजय का सहोत्र का जन्म हुआ। नकुल से रेणुमति से तिरुनिर्मित्र का उत्पन्न हुआ। अर्जुन के नागकन्या रूपी से इरवान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार बभ्रुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न था।
अपने संपूर्ण शस्त्रों को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर तो जो अश्वत्थामा का प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर जिन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देह धारण किया, उन सकल सुरासुरवंदित चरणावनिंद श्री कृष्ण ने प्रभाव से पुनर्जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है, जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण न हो। श्री प्राशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज हैं, उनके जन्मेजय, ऋतुसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शातानिक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेद्यानुकर कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर विषयों में से विरक्त चित हो महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानी का पुत्र अश्वमेधदत्त होगा। उसके अधीसी कृष्ण तथा अधीसम कृष्ण के निचुंक नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा द्वारा हस्तिनापुर के बाहर ले जाने पर कौशंबीपुरी में निवास करेगा। निचुकनु का पुत्र उषण होगा। उषण का विचिरथ का शुचिरथ, शुचिरथ का वृषणमान, वृषणमान का सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृप, नृप का चक्षु, चक्षु का सुखावल, सुखावल का परिपल, परिपल का शून्य, शून्य का मेधावी, मेधावी का रिपुंज, रिपुंज का मृदु, मृदु का तिमक, तिमक का बृहदर्श का वसुदन, वसुदान का दूसरा शतानिक, शतानिक का उदयन, उदयन अहनीर, अहनीर का दंडाणी, दंडाणी का निर्मित्र, निर्मित्र का पुत्र क्षेमक हुआ। इस विषय में ये श्लोक प्रसिद्ध है। जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रिय की उत्पत्ति कारण रूप तथा नाना राजऋषि सभाजित है, कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहदल का पुत्र बृहतक्षण होगा। उसका उरुक्षय का वत्स्य हुआ का प्रतिव्योम, प्रतिव्योम का दिवाकर, दिवाकर का सहदेव, सहदेव का बृहदक्ष, बृहदक्ष का भानुरथ, भानुरथ का प्रताक्ष, प्रताक्ष का सुप्रीत, सुप्रीतक का मरुदेव, मरुदेव का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र का किन्नर, किन्नर का अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का संपूर्ण, संपूर्ण का अमृतिजित, अमृतिज का ब्रह्मद्राज, ब्रह्मद्राज का धर्मी, धर्मी का कुत्रंजय, कुत्रंजय का रणंजय, रणंजय का संजय, संजय का शाक्य, शाक्य का शुथोदन, शुथोदन का राहुल, राहुल का प्रसेनजित, प्रसेनजित का श्रुदुक, श्रुदुक का कुंडल, कुंडल का कुंडक का सूरत, सूरत का सुमृत नामक पुत्र होगा। ये सब इक्ष्वाकु के वंशज हैं, में बृहदल के संतान होंगे। इस वंश के संबंध में ये श्लोक प्रसिद्ध है। ये इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर वे समाप्त हो जाएगा। अब मैं मगध देशीय बृहदत्त की भावी संतान अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान महाप्रकर्मी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध के पुत्र सहदेव हैं। सहदेव के सेमापी नामक पुत्र होगा। सुमापी के ऋतुरवा, ऋतुरवा के आयुतायु, आयुतायु के निर्मित्र, निर्मित्र के सुनेत्र, सुनेत्र के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के सेनजित, सेनजित के ऋतुपुंज, ऋतुंज के विप्र तथा विप्र के शुचि नामक एक पुत्र होगा। शुचि का क्षेम, क्षेम के सुरवत, सुरवत के धर्म, धर्म के सुशर्वा, सुशर्वा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजित, सत्यजित के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से बृहदर्ष वंश राजागण एक सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।